अब 27 फरवरी को भदोही में कार्यक्रम हमारा लगा है सुरेंद्र यादव जी से। नहीं बताओ जरूरी है। यहाँ हम कार्यक्रम करने आए हैं। हम कहाँ क्या किए क्या नहीं किए वो आम बात है। इतिहास नहीं गिना हो जाए है। संकेत है स्वर्गीय श्री राम कैलाश दद्दा का। बिरहा जगत में कन्हैया कहे जाने वाले आज स्वर्ग चले गए। हम लोग यही पढ़े हैं। फिर से बताए दी आपके नाम आप परम श्रद्धेय श्रीमान मुन्नीलाल भैया जी की ओर से बड़ी सारी माया भैया के प्रणाम हो। सब भैयन के प्रणाम हो। आशीर्वाद की आकांक्षा है और हमारा ज्यादा यहर ओहर के बात नहीं हो तो आप देखा सही बताइए। चला स्वर्गीय श्री राम कैलाश दद्दा गाँव है। अपने जमाने में गाँव रहे बाबू जी। जब उनके बिरहा हो लोग बतावे कपारे पगड़ी बांध ले एक हाथे करताल ले ले एक हाथे मोबाइल ले ले। मोबाइल कर बाबू दे रहे तब मोबाइल रही जब वो बिरहा स्टार्ट करे रहे। और कहा सुनने वाले मित्र जरा ध्यान देना पेराता जैसे खूंटा पे भाई चारा बेगर पेराता वैसे दुल्हनिया खटिया पर दुल्हा बिन पेराता। अब तो फोन चल गया पहले चिट्ठी आवर रही। पिंडीवा बाबू परदेश में गए है चिट्ठी आई गई लिखा रहे अब की 13 पे आवत है 13 पे आवत है। पिंडुआ कम्मा बड़ी खुशी हुई लाठी में रंगना घोड़ा यानी शहीद बोर ले अंदर बैठ के देख रहा 16 सिंगार कई के केवारी गुलाबा पकड़ के खड़ी हो जाए तब दादा घावे का गावे गाजीपुर के धरती से चल के आए हुए हैं गंगाराम ठेकेदार साहब।
आपकी तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद है। वाह भैया के प्रणाम है, गुलशन भैया के देन है। वाह सब भैयन के प्रणाम है। कहा गरुआ छोटा मोटा कलाकार है, कहा गरु है हाँ जवन चलत बजा रोज के उहे चले। वाह गलती से अब वही 26 जनवरी को वाह हमार कार्यक्रम ही सकरमऊ फिरोजा गांधी फील्ड है ना, हमार कार्यक्रम करवा रहे हैं सूरज यादव जी। वाह साधना जायसवाल से ओ बड़ गवैया है भैया, वाह ओ बड़ गवैया है। कहा पहले वो गावे तब हम गाऊ, हमका चला ठीक भाई गावे तो आई है, चाहे पहले गाई चाहे बाद में गाई, हम रोवे थोड़ी ना आई है ना, हम लबरी बतियाई आई है। जब हम गावे लागे तो बड़ा कनकनानीन कुछ कही, और जब कुछ कही तो हम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ई सूरदास कही बैठा, वैसो भी हम क्यों कुछ नहीं कही। जवन कुछ कहा थी है कहा थे, काहे से कहा गलती से तोहर माई के मिस कॉल मार दिहाले, गलती से ये बात माई के मिस कॉल मार दिहाले, गलती ओ तोहर माई के मिस कॉल मार दिहाले, गलती से तोहर माई के मिस कॉल मार दिहाले, गलती से तोहर माई के जिया बहादुर एकदम सही हो। चलिए कि 2 लाइन के बाबा साहब के गीत हो, उसके बाद बिरहा के नंबर है। आप परम श्रद्धेय श्रीमान बड़का भैया, मनोज भैया और राकेश भैया, दोनों महान मूर्तियों की ओर से 101 रुपया के आशीर्वाद है। भैया के प्रणाम हो, सब भैयन के प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपने कला में कामयाब हों बाबूजी। बड़ा सुंदर संकेत है। एक लाइन बाबूजी बताया जाता है, आप लोग जानते हैं पासी पहले राजा रहे, जहर चल रहे हेलो ओ हर तलवार तलवार छनकती रहे। सही है ना? सुहल देव पासी, बिजली पासी, मक्का पासी, ये सब राजा थे। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। और ये सब राजा कजनी केतनन के पछाड़ते हुए, मारते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए, इस देश के लिए शहीद हो गए बाबूजी। लेकिन कहीं कहीं इतिहास छिपाया गया है, पूरा नहीं बताया गया है। जो देश को आजाद करने में सबसे बड़ा जिसका योगदान था, उसको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्यों? क्योंकि हम सब के वर्ग कोई लिखने वाला, बताने वाला नहीं था। जो लिखने वाला था वो सबसे पहले अपना लिखा, तब बाद में इन सब का नाम आया।
कहना है कैसे मास्टर साहब। अभी उस दिन सुहलदेव पासी की जयंती मनाई गई। जैदपुर बाराबंकी से चलकर विधायक गौरव पासी आए हुए थे और जब वो आए तो यही एक लाइन हमने गीत गाया। क्या गाया? कहना है कैसे। अरे पीरता के खान रहली, अरे पीरता के खान रहली, पासिए के जतिया बतिया सुनी सुनी के ना, अरे बतिया सुनी सुनी के ना, घर के साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना। आज हम लोगों को दबाया गया। भाव है कैसे। लाखन पासी रहले हमरे हिंद के जवानवा, सवा के खातिर लड़त रहले बीरानवा, धन भैली आ जाऊ है, धन रहली देश राज देश वाली बतिया मतिया छूनी सुनी के ना, बतिया सुनी सुनी के ना, करके साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना। करके साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना। लखन पासी थे लखनऊ के राजा, जो आज उन्हीं के नाम से लखनऊ शहर बसा बाबू। अगले बंद में कहना है कैसे। बिजुली पासी रहल हमारे देश के रतनवा, भूनवा के होली खेलल देश के करानवा, सुनी सुनी के ना, बतिया सुनी सुनी के ना, करके साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना। करके साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना।
नाम से देश बसा बिजनौर। और मक्का पासी कौन थे आप लोग जान ही रहे हैं। अगले बंद में कहना है आखिरी और अंतिम भाव में कैसे। मदारी पासी के भैया बात ना भुलाई। दुश्मन के रानवा में दिहले हिलाई। मदारी पासी के भैया बात ना भुलाई। दुश्मन के रानवा में अरे दिहले हिलाई। उदा देवी रहली अरे उदा देवी रहली पासी वाली जतिया बतिया सुनी सुनी के ना। अरे बतिया सुनी सुनी के ना करके साबही के छतिया बतिया सुनी सुनी के ना। वीरांगना उदा देवी आप लोग जानते हैं 36 अंग्रेजन की काली बन गई जब उनके पति मक्का पासी मारे गए। तभी उन्होंने कसम खाया कि हमारे पति इस देश के लिए शहीद हो गए और मैं दुश्मन को मार के जरूर रहूंगा। 36 अंग्रेजन के मार के इस देश के लिए शहीद हो गई वीरांगना उदा देवी। ऐसे वीरों को सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं बाबूजी। चलिए अब आप लोगों के लिए एक छोट से बिरहा है। जब अपना हिंदुस्तान 200 साल गुलाम था बाबूजी। एक छोट से बिरहा बिरहा का शीर्षक हो बिंदिया और बंदूक उर्फ आजादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस। याद करिए क्या हालत थी जब 200 साल गुलामी के जंजीर में हिंदुस्तान जकड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाव जले उठा जब वतन क्रांति के दूत जौहर दिखाकर गए। क्रांति में कूद कर आंख को मूंद कर मिट गए या खुद को मिटा कर गए।
ओरिजिनल भाव है। कोई आशिक अपने मासूका से कह रहा है कि भक्त भगवान से कह रहा है कि कोई साढ़ू अपने सढ़ुआन से कह रहा हे! है। क्या कह रहा है? वाह कहनाम है ओरिजिनल है। कैसे? तैयारी से यही कह रहा है, जरा जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना। जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना। मेरी ठोकरों में हजारा जबाना। जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना। जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना। मेरी ठोकरों में है सारा जवाना। ये बिरहा है। आज गए सो आकाश चूमत है। चूल्हा पे खाना न बनी तो गैस से खजार में हो गया। परेशान है लोग, कैसे खर्चा चले। का करो, मेहरारू रही परेशान रही। लेकिन बिरहा के ओरिजिनल भाव है। कवन भाव है? कहनाम है, अरे वतन के पुजारी वतन पर मरेंगे। कहीं कितने गवैयन से कंपटीशन भाव। कजनी कितने गवैया छेके ये गायिका जी चला साथे युगल गीत गा ली है जाए। हम कहे ना भैया, हम ऐसे ठीक है। हमरे बस के केहू को मेहरारू केहू को भौजाई बने के ना हा। लेकिन बनबा कब? बनबा कब? अगर हमका कहब तो हमहू कहब तब। दूसरे के तो बहन बेटिया भौजाई बनाए लेबा, मेहरारू बनाए लेबा। तब हम ओके भाई के सार बनत तब जानी। तब जनवा तब क्यों फोन ही नहीं करे। हम ऐसे ठीक है। कई YouTube पे गाने छूटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन युगल नहीं है हमारा एक भी गीत। कहना है बिरहा में भाव है, अरे वतन के पुजारी वतन पर मरेंगे। जो वीर है वो शान से मरता है। मरना तो है ही एक दिन, लेकिन कुछ ऐसा काम के मरना चाहिए, कुछ ऐसा काम करके मरना चाहिए जो इतिहास में नाम लिखा जाए। जवन लील गाहे तरह मर जाए तब। चला, अरे वतन के पुजारी वतन पर मरेंगे। ये झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। भैया नमो। अच्छा नाम नहीं है ये बेनाम हो। हाँ बेनाम है। ये बेनाम बादशाह, बेनाम बादशाह की ओर से 101 रुपया। वतन के पुजारी वतन पर मरेंगे, ये झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। भैया के प्रणाम सब।
भैयन के प्रणाम में 20-25 मिनट का बिरहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बिरहा में भाव है, जर्रे जर्रे में एक भाव था। अब सुश्री आरती, आरती फूलपुर के धरती से बड़ी सारी माया 51 रुपया के आशीर्वाद। आपको प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। जर्रे जर्रे में एक भाव था, आजादी बिन जीवन का आनंद नहीं है, गुलाम बनकर जीना या पसंद नहीं है। चढ़े अंग्रेज वीर क्रांति के निशाने में, बंद आजादी थी जिगर के कैद खाने में। कहर ढाई उधर बंगाल वाली क्रांति थी, कहर ढाई उधर बंगाल वाली क्रांति थी, अंग्रेजों के खेमे में फैली अशांति थी। सतीश चंद, कहानी के पहले समझे, कहानी के पहला पात्र। सतीश चंद कौन थे? कौन? सतीश चंद बाबू सुभाष चंद्र बोस के लंगोटिया यार थे। अरे वाह! सतीश चंद्र बोस पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, एक 7 साल की बिटिया है। उस 7 साल की बिटिया को भी पाल रहे हैं और आजाद हिंद फौज के सिपाही भी हैं। एक दिन सुभाष बाबू से मुलाकात हुई। सुभाष बाबू सतीश चंद से कहते हैं कि दोस्त, मेरी डॉली बेटी कैसी है? सतीश चंद्र बोस के आंखों में आंसू आ गया बाबू। कहने लगे, नेताजी, बेगर माई की बिटिया कैसे रह सकती है? अब तो हम ही ओकर माई है और हम ही ओकर बाबू है। नेताजी कहते हैं, अगले हफ्ते कलकत्ता आऊंगा तो जरूर डॉली बिटिया से मिलूंगा। उस 7 साल की बिटिया का नाम डॉली रहे। समय बीतता गया। सतीश चंद, सुभाष बाबू आते हैं सतीश चंद के घर। कहना है कैसे? सतीश चंद वर्तमान में सुभाष बाबू को बुलाए हैं, करने को मेहमानी सुभाष बाबू आए हैं। समय बीतता गया। अगले हफ्ते सुभाष बाबू सतीश चंद के घर आते हैं। डॉली बिटिया को आशीर्वाद दिए, खान पीन हुआ, तीनों लोग सो रहे हैं। आधी रात के समय है। अचानक सुभाष बाबू उठकर बैठ गए और सतीश चंद से कहते हैं कि दोस्त, दिल मेरा घबरा रहा है, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। हमको जितनी जल्दी हो सके स्टेशन छोड़ो, मैं यहाँ से जाऊंगा। सतीश चंद डॉली सुभाष बाबू को समझा रहे हैं, नेताजी को समझा रहे हैं कि सुबह होते ही आप चले जाइए, लेकिन सुभाष बाबू नहीं मानते हैं। कहते हैं हमको अभी आप छोड़िए। छोड़ने स्टेशन सतीश चंद्र आए हैं, पीछा अंग्रेज किए जो ही खबर पाए हैं। लाख मना करने पर सुभाष बाबू नहीं माने। सुभाष बाबू, डॉली बिटिया, सतीश चंद वर्धमान स्टेशन पे आते हैं। देखते हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी नहीं है, 2 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी है, उसका सिग्नल भी हो चुका है। सतीश चंद सुभाष बाबू को कह रहे हैं आप जाइए, उस गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाइए। जो ही सुभाष बाबू गाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं तो देखते हैं स्टेशन का नजारा। स्टेशन के पास अंग्रेजी पुलिस, पुल के नीचे अंग्रेजी पुलिस, पुल के ऊपर अंग्रेजी पुलिस, पूरा वर्धमान स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया बाबूजी। ये नजारा जब सुभाष बाबू नेताजी देखते हैं तो इस धरती माँ को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, माँ, लगता है तेरी सेवा यहीं तक लिखी थी माँ, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सतीश चंद सुभाष बाबू को वहां से भगाते हैं। कैसे भगाते हैं? बिरहा में भाव है। क्या बात है ये भाई? सतीश चंद्र बोस उसी
स्टेशन पे, वर्धमान स्टेशन पे सुभाष चंद्र बोस को कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जल्दी निकला ये शेर, नहीं तो पापी लई है खेल। ये बहादुर, क्या बात है? तेरे तारा जीन बतिया के मानी के, तोहर बाटे जरूरत हिंदुस्तान के, तोहर बाटे जरूरत हिंदुस्तान के। 2 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी हो, उसका सिग्नल भी हो चुका है। नेताजी भागकर उस गाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं। कहना है कैसे? जय बहादुर, एकदम सही हो। भागले सुभाष बाबू देखले कमीना, गोली से सतीश जी के छेद दिहले सीना। क्या बात है? क्या बात है? गाली बिटिया छूटल, सारा लोग जुटल। दही से रिश्ता टूटल बा परान से, तोहर बाटे जरूरत हिंदुस्तान के। जो ही दौड़कर गाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं तो देखते हैं नजारा। क्या? अंग्रेजी पुलिस आकर उसी वर्धमान स्टेशन पर एक 16 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक थमा देते हैं और वो 16 साल का बच्चा सतीश चंद के ऊपर 3 फायर करता है। तार 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 3 बार गोली चलाया। सतीश चंद उसी वर्धमान स्टेशन पे पट से गिरे और शहीद हो गए। नेताजी देख रहे हैं, नेताजी की आंखों में आंसू है। सोच रहे हैं ना मैं यहाँ आता, ना ये हमको छोड़ने आते, ना इनको गोली लगती, ना डॉली बिटिया अनाथ होती। बेगर माई की रही, अब बेगर बाप के हो गई। ये सब हमारे कारण है। गाड़ी चली जा रही है बाबूजी, लोग जुटे हैं वर्धमान स्टेशन पर। सुभाष बाबू गाड़ी के डिब्बे में बैठे बैठे अपने दोस्त को धन्यवाद देते हैं कि जा मेरा दोस्त, तुझको स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त हो। लेकिन बचपन की बातें सोच रहे भाव, हाँ क्या सोचते हैं? यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं संघे संघे पढ़ला संघे भी तल्लारी कैया हो। संघे संघे पढ़ला संघे भी तल्लारी कैया, हमरे भैया हो।
जा रही है बाबूजी, कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सही हो। होई नायनाथ तोहर डोली बिटिया, होई नायनाथ तोहर डोली बिटिया, धर्म पिता बन के राखब अपने सरनिया। हमरे भैया हो छोड़ला याद जलवे में साथ। नेताजी चले गए बाबूजी, समय बीतता गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही थे हरिबंधु सिंह। नेताजी हरिबंधु सिंह को भेजकर डॉली बिटिया को अपने पास बुला लिए। क्रांति की आग ठंडी होने लगी। नेताजी के पास टाइम ना हल लड़का खिलावे की। नदिया जिला बंगाल में पड़ता है बाबूजी। नदिया जिला से एक बंजारन नेताजी के पास अस्त्र शस्त्र पहुंचाओ थे। डॉली बिटिया के उस बंजारन के पास ले जाकर नेताजी को बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरहा में भाव है। खतरे में बटे मोरे देश के भारतीय, खतरे में बटे हिंदुस्तान। खतरे में बटे मोरे देश के भारतीय, खतरे में बटे हिंदुस्तान। हाथी मोरे सहेज के जो कई हमाई हो, करी है ये तनाया एहसान। दुआर मलिकार साहब की ओर से बड़ी सारी माला और गुलशन भैया के एक फरमाइश, बड़ी पुरान फरमाइश हो। चलो बिरहवा हो जाए, एकदम कड़ी चढ़ी है, फरमाइश जरूर पूरी हो। बंजारन से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? बिटिया के नहीं हो परेशानी, टाइम टाइम से भेजा रह खर्चा पानी। धीरे धीरे बीता 7 साल के समैया, डॉली बेटी हो गई साया।
आप परम श्रद्धेय श्रीमान रमेश बढ़ौली के धरती से, रमेश बढ़ौली के धरती से आपकी तरफ से 51 रुपया, 50 रुपया आपको प्रणाम। सब भैयन के प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा है, बिरहा एकदम करीब में है। आप परम श्रद्धेय श्रीमान बड़का बाबू मिठाई लाल कुशवाहा, अरे वाह, कटका के पावन धरती से आपकी तरफ से 50 रुपया आपको प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है कैसे? हाँ, नेताजी के पास समय ना है लड़का खिलावे के, बंजारन के पास सौंप कर और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। समय बीतता गया, 7-8 साल बीता। एक दिन नेताजी के मुलाकात उस बंजारन से हो गई। अरे वाह, नेताजी बंजारन से कहते हैं कि बंजारन माई हमार बिटिया कैसे है? वाह, बंजारन मुस्किया को नीचे मुड़ी कैले। नेताजी कहा के मतलब? हाँ, बंजारन कहा नेताजी बिटिया से आन हो गई बा। हाँ, हाथ पियर करे के समय हो गए हो। हाँ, सूरदास सही कहा था। बंजारन कह रही है नेताजी से बिटिया ब्याहे योग्य हो गई बा। नेताजी कहता एक बिटिया के शादी कई दा। सुभाष चंद्र बोस हाँ, देर न करते हुए बाबूजी अरे वाह, एक अच्छा भर कर देख के बिटिया का शादी फांद है। वो केवल सतीश चंद्र की लड़की नहीं थी, वाह, पूरे आजाद हिंद फौज की लड़की थी। वाह, हाँ, जिसे हमारे बड़े भाई प्रभु भैया शादी फांदे हैं बिटिया के। वाह, या सगाई रही। बिटिया के जब विदाई हो लगत बड़ा अखरत हो, पैदा किया टोना नजर से बचावा, पाल पोस के बड़े फूलों से बड़े नाजों से बिटिया पलती है, वाह, और वही बिटिया किसी के घर जाती है। ये इन्हीं की देन, इन्हीं का रिवाज नहीं है, ये देश की परंपरा है। कोई अपन बहन बेटी अपने घर में नहीं रख पाया है बाबू, ये राजा प्रजा की बात है। नेताजी उस बंजारन के घर गए, पूरा आजाद हिंद फौज के सिपाही गए। अच्छा गड़बड़ देख के शादी फिक्स है, बारात आने वाली है उसी नदिया जिले में बंजारन के घर। बारात के स्वागत कौन कर रहा है? हाँ, बारात के स्वागत करने की तैयारी हो रही है। माई बहन बैठ के अंगने में बियाह गावती है। कैसे गावती है? एक लाइन कहना है, यह गावती है। यह माटी के धरोहर है गीतिया, यह माटी के गीत है बाबूजी। माते बहने माई हरे गावत ही, हमारे माई हरे गावत ही बतावा। हमारे सबके तो कभी हैं, लेकिन इनकर सबके कभी नहीं है। इनकर सबके जवन ताल मिल गया वो आकाश चूमाता, क्यों बिगाड़े वाला नहीं है। बड़ा मठार के गावत ही है। गावत कैसे है कहना है, आवा हो दिवहारिनी मैया बैठाऊ मोर आंगनामा हो, दे बैसाता रंगिया बीचा। तोहरे भरोसे मैया मई जाग रोपे मोरी जाग पुराना। ये सबके बस के नहीं है ना, जेकर गीत वही के नीक लागत है, सबसे ना फूटी। भले क्यों कितना गाइल है,
लेकिन सबके बस के नहीं है, फुटे वाली ना है। वाह। इत मियाँ गवाते है बंजारन का घरे। अरे वाह बारात के स्वागत के तैयारी में लगे हैं पूरा आजाद हिंद फौज के सिपाही। भाव हाँ मास्टर साहब कहना है कैसे? नीरज के भाव बजा क्या बा? सही है। अरे जुटले आजाद हिंद, अरे जुटले आजाद हिंद फौज से वकाई में। अरे देशवा कबीर जुटले, देशवा कबीर जुटले बेटी के विदाई में। देशवा कबीर बेटी के विदाई में। देशवा कबीर दुल्हा के हा कहना है। दुल्हा प्रभा करे बारात लेके अइले, बिटिया के हाथ उनके हाथ में धराइले। अरे उचित दहेज दिहले, उचित दहेज दिहले गाठिया जोराई में। अरे देशवा कबीर जुटले बेटी के विदाई में। देशवा के वीर जुटले। यहर बारात आ गई बाबूजी। बारात के स्वागत हुआ, खान पीन हुआ, सबेर होएगा, विदाई होने वाली है। विदाई का रस्म जारी है। इधर अंग्रेजों का नया मेजर, नाम बताया गया विलियम होम्स। अरे वाह। उसी रास्ते से गुजर रहा था, देखता है ये टेंट, ये बाजा, ये लोग, ये खान पीन। अपने एक सिपाही से पूछा था कि अभी बताओ यहाँ का होता। उसका सिपाही कहता है कि सर चलिए प्लीज, कुछ मत कहिए, बारात आई थी, विदाई होने वाली है। तब विलियम होम्स कहता है ओ ये साले हमारे गुलाम हैं। साले ये साले हमारे गुलाम हैं। आ गुलाम देश में ई बाजा, ई टेंट, ई खान पीन, ई सजावट, लगता है कुछ पासा फेंकना पड़ेगा। विलियम होम्स कहता है कि जाकर कह दो कि पहले डोला हमारे सर के बंगले पे जाई, और जब बसियौड़ा हो जाई तब वो अपने ससुराल जाएगा। उसका सिपाही गया हरिवंश से कहता है कि हमारे सर कह रहे हैं पहले डोला हमारे सर के बंगले पे जाएगा, जब बसियौड़ा हो जाए तब वो अपने ससुराल जाएगा। इतनी बात हरिबंधु सुने तो गए नेताजी के पास। हम बीच कह के खड़ा है। नेताजी कहे क्या हुआ यार, क्या बात है? बीच कहा साथ डोला मांगा, डोला मांगा था तो दाई दा। हरिबंधु कहे अरे सरकार साहब, जोने बिटिया के बड़े प्यार से पाला, आज बिटिया के कसाई के हाथे दे देबा। नेताजी कहे ए हरिबंधु, हमने कहा डोला जाई, डाली के लिए हमने नहीं कहा। जाकर कह दो उस विलियम होम से कि डोला पहले तुम्हारे बंगले पे जाएगा, जब बसियौड़ा हो जाए तब वो अपने ससुराल जाएगा। हरिबंधु आए, उसके सिपाही से कहे, उसका सिपाही जाके कहता है कि सर चलिए डोला पहले आपके बंगले पे जाएगा, जब बसियौड़ा हो जाए तब वो अपने ससुराल जाएगा। अब इधर विलियम होम्स गया है अपने महल में नहाई धोई के, बढ़िया क्रीच उरीच बनाए के, एक पैक लगाए है, तैयार ब जोहद ब की डोला आई। इधर नेताजी क्या किए, जोने कछवा में डोली बिटिया के सजावत रहे, नौनिया रहे, दो मेहरारू और रहे, वो दोनों मेहरारू के
डोली बिटिया खटाए दे नहुनिया के और अपना रहे नहु कमरा में वाह 2 घंटा बाद नहीं करे बिरहा में भाव है वाह अरे मर्दाना बोला बंदे मातरम मर्दाना बोला बंदे मातरम दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाई डोला यार मर्दाना बोला बंदे मातरम दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाई डोला अरे वाह 2 घंटा बाद नेताजी नहीं करे एकदम साज धज के पूरा श्रृंगार करे है एक लाइन है श्रृंगार रस के भाव है अरे वाह जब नेताजी 2 घंटा बाद नहीं करे तो होत कहा कैसे सजा है कहना है कैसे श्रृंगार रस के भाव है अलग सजल बंधल गहनन से नेताजी सजे हैं अलग सजल बंधल गहनन से हर जगह हिया हो सिपहिया नेता बनले दुल्हिया ना है कहना है कैसे लाली बाली अबिलिया पायल लाली बाली अबिलिया पायल चमके खूब चमकते छागल साज सजवल हिंदी वाला साज लगावल केस में गजरा गम 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 के राहिया हो सिपहिया नेता बनले दुल्हिया ना खूब चमक के छागल कजरा अखियन बीच लगवले कितनी अच्छी लाइन कवि ने लिखा उस कवि को प्रणाम करते हैं कजरा अखियन बीच लगवले हिंदी वाला साज सजवले लगवले केस में गजरा गम 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 के रहिया सिपहिया नेता बनले दुल्हिया ना एक लाइन और है क्या है डोली ले जाए वाले उन्होंने हरिवंश को खोदा था कहा ये यार यार देख ये कौन मेहरारू है
मेहरारू तो देखा लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा मेहरारू ना देखा। वाह नेताजी जब कहारन के पास पहुंचे हरिबंधु के पास, तो हरिबंधु कहा नहन कहा था न हो जाए कि तू कहा करवे। हाँ नेताजी कहारन से कहा था नहीं बताओ यही कई के दिखाई दे। हाँ कैसे बता दे। कैसे ही बताई दे। दोनों कहार कहे लगे अगर कई के देखौबे, अगर कई के देखौबे तो ऊपर ही चला जाओ। डबल गांजा पिए परे। वाह ये हरिबंधु और दोनों कहार नेताजी से पूछा था क्यों तू जाए के का करवा। एक लाइन भाव है, नेताजी बता रहे हैं मैं क्या करूंगा वहां जाके। इधर विलियम होम्स से अपने घर पे जाकर अपने महल पे बढ़िया क्रीच उरीच बनाए के दोनों अपने सिपहियन के गरियाओ तक अबे सालो डोला क्यों नहीं आया। नन दोनों सिपाही कहते हैं सर शांत रहिए डोला जरूर आएगा। इधर नेताजी हरिबंधु से और दोनों कहारन से क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं। यही कह रहे हैं अरे खूब मनैबे कसिक जकड़ के, खूब मनैबे अरे कसिक जकड़ के सुहाग रतिया एकर छतिया पे चढ़ के। सुहाग रतिया एकर छतिया पे चढ़ के। नदिया के तीरे जब पहुँचले बडोलावा, बंगला के जंगला से झांके दो गलावा। सुहाग रतिया ओकर छतिया पे चढ़ के। इधर दोनों कहार डोला लेके चल दिए बाबूजी। आ गए विलियम होम्स के बंगले पे। इधर विदाई हो गई डॉली की। जब विलियम होम्स के बंगले पे आते हैं, जब डोला रखवान, जब डोला में से नेताजी निकले, ई चाकल पीठ रहे, ई चाकल कमर रहे, ई बाजू रहे, पूरा श्रृंगार करेन रहे। वो दोनों सिपाही आपस में खोदत है। ए यार यार देख ये मेहरारू कम डीजल इंजन ज्यादा लौके। कहाँ जाए दे यार संजय से गरियावत बा। यार नेताजी जब पहुंचे विलियम होम्स के पास, तू देखो तो नेताजी के गोर गोर गाल अब एक पैक और मार ले। अब ओके समझे में नहीं आवता कि मेहरारू आ कि के आ कि कच्ची हो कि पक्की। मेहरारू आ कि के समझी में नहीं आवता है। अब वह नेताजी के ओर लपकबई तो भा मेरी जान। वह नेताजी पकड़ के कलाई हुमक दिए। जब हुमके नेताजी हुमक फेंक दिए, टेबल उबल से लड़त दिवाली में गिरा भाट से। आवाज बहरे आए। दोनों सिपाही सुनत है, नेखनी खोदा तो कहा ये यार इन्हन कैसे करत है। एक कहा था जाए दे यार संजय से सार गरियावत बा। बड़ बड़वारन के बात यह सार दौड़ाए के सुहाग रात मनावता। साथ दौड़ाई दौड़ाई सुहाग रात मनावत भाई। बड़ बड़वारन की बात यह है। यह नेताजी विलियम होम्स से लड़ रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं। और इधर
डॉली की डोला उसके ससुराल आता है। एक लाइन भाव है, आल्हा में कहना है। युगवा में कई अपन रूपवा बनावे सरकार, देश के बचावे खातिर क्रांतिकारी वीरवा, दुल्हन के भेसावा बनावे सजनिया। अरे घूंघटा उठा के कहे सुन रे सजनिया, पूरा हो ही गईले आज मोरे अरमान। बस 2 मिनट के और समय ले बाबूजी। हर नेताजी विलियम होम्स से लड़ रहे हैं और इधर डॉली के भवन, डॉली का डोला जब प्रभाकर के घर में आता है, जब सुहाग वाली रात आई तो चांद सा टुकड़ा जब देखता है प्रभाकर, घूंघट उठाया तो देखता है चांद सा टुकड़ा, कहता है ओ ये चांद सा टुकड़ा मेरे लिए बहुत लकी है। जानती हो ये सो आराम, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सोफा, ये पलंग मैंने कैसे कमाया है? मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। आज मेरा सदियों का अरमान पूरा हो गया। बहुत दिनों से लगा था मैं सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, आज खुद ही शेर के गुफा में गया है। एक बार तो मारते मारते जानती हो कौन मेरे हाथ से मरा गया था? कौन? आप श्रीमान बड़का भैया पशु डॉक्टर अमरजीत कटका के धरती से, पशु डॉक्टर अमरजीत कटका के धरती से भैया की तरफ से 51 रुपया पानी का पैसा हो। ये सूरदास पानी का पैसा है, नाम लिखा है, मेहनत का पैसा है। तेल पेट्रोल डाल के कुल्ले ठहराता है, मेहनत कराता है, तब पैसा मिलता है कि ऐसा ही पानी का पैसा मिल जाएगी। हाँ हर प्रभाकर डॉली से कह रहा है, एक बार तो मारते मारते जानती हो हमारे हाथ से कौन मारा गया था? कौन? डॉली बेटी बोली कौन? कहता है वर्धमान स्टेशन पे, वर्धमान स्टेशन पे उसका दोस्त सतीश चंद हमारे हाथों से मारा गया था। जब डॉली इतनी बात सुनती है तो आंख लाल लाल हो गई, मन में सोचने लगी हो ये तो देश का गद्दार है साला, ये हमारे पिता का कातिल है। खड़ी हुई तलवार खूंटी में टांगा रहा, तुरंत तलवार निकालती है, देखता है प्रभाकर, कहता है तब तलवार चल गई गर्दन पर, गर्दन उड़ गया, साला मर गया। हर नेताजी मारकर विलियम होम्स को नदी में कूद जाते हैं। अब तो मोबाइल चल गया, पहले निशानदेही निशाना लगाया जाता था बाबूजी। यहाँ क्रांतिकारी वीर यहाँ नहीं मिलेंगे तो वहां मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे तो वहां मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। हर नेताजी नदी में कूद गए और इधर डॉली प्रभाकर को मार कर खून का टीका लगाकर चुनरी कमर में बांधकर एक हाथ तलवार लिए हो, एक हाथ लालटेन। पैसा ले ला। गुलचपा के धरती से
प्रियांशु प्रियांशु भैया की ओर से 101 रुपया भैया के प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। डॉली नेताजी को खोजते हुए चल दी। नेताजी इधर बहते बहते जब किनारे लगते हैं तो देखते हैं एक दिया उनकी ओर चला आ रहा है। नेताजी कहते हैं कौन? डॉली नेताजी की आवाज पहचान गई, पास में जाके लालटेन खड़ा करके कहती है बाबूजी मैं। नेताजी कहते हैं बेटी ये क्या? अभी हाथ के महावर नहीं छूटा, मेहंदी नहीं छूटी है और माथे पे खून के टीका है। डॉली रोने लगती है कि बाबूजी अब आपने पिता का कर्तव्य बहुत बढ़िया से निभाया, लेकिन बाबूजी जिसके साथ आपने हमारी शादी की थी वो देश का गद्दार था, हमारे पिता का कातिल था। जो 16 साल का बच्चा था हमारे पिता को मारा था वो वही प्रभाकर था, वर्धमान स्टेशन पे। जो 16 साल के बच्चा हाथ में बंदूक लेकर हमारे पिता के ऊपर 3 बार गोली चलाया था, उसी से आपने हमारी शादी की बाबूजी। देश का गद्दार हमारे पिता का कातिल था। डॉली उसके साथ सांस लेना नहीं पसंद करती, रहने के लिए तो बहुत दूर है। आज मैं उसको मौत के घाट उतार के आ रही हूँ बाबूजी। सुभाष चंद्र नेताजी अक्का बक्का हो गए, सोच रहे हैं है तो सतीश चंद्र की लड़की, बहुत जिद्दी है। डॉली कहती है बाबूजी इस धरती माँ को आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। बाबूजी जितना अधिकार बेटों का है इस देश को आजाद कराने में, उतना ही अधिकार इस देश की बेटी को है इस देश को आजाद कराने में। सुभाष चंद्र नेताजी अक्का बक्का है। एक लाइन आखिरी और अंतिम भाव में डॉली नेताजी से कहती है, क्या कहती है? कहना है बंद न होई करहूं इनकलाबी बोलिया, बंद न होई करहूं इनकलाबी बोलिया, बन के खेलली रण जोगिनिया लहू के बोलिया। डॉली नेताजी कह रही है पुलिस पड़ी है आपके पीछे, लीजिए मेरा ड्रेस। जल्दी निकलिए यहाँ से बाबू, बदल के मेरा भेष। देश के ताबई बची है पनिया लहू के होलिया। कटका के धरती से आप परम श्रद्धेय श्रीमान हजारी ढोलक मास्टर साहब आपकी तरफ से ही 21 रुपया आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम है। 2 लाइन की और है हर डॉली समझा रही है नेताजी को कि बाबूजी अंग्रेजी पुलिस आपको खोज रही है, आप हमारा ड्रेस लीजिए और अपना ड्रेस आप हमको दीजिए और यहाँ से जल्दी से निकल जाइए। नेताजी कहते हैं नहीं बेटी मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाख मना करने पर डॉली नहीं मानती है और कहती है, क्या कहना है? धन धन भारत की धरती, धन धन जन्म तोहार, पहन के कपड़ा डॉली के तब नेता हुए फरार। तगर जल अंग्रेजी संगिनिया लहू के होलिया। धन धन भारत की धरती, धन धन जन्म तोहार, पहन के कपड़ा डॉली के तब नेता हुए फरार। डॉली का कपड़ा पहनकर नेताजी वहां चले जाते हैं। नेताजी के कपड़ा डॉली पहने बा, पीछे से अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेजी संगिनिया यानी अंग्रेजी पुलिस और बंदूक।
डॉली के ऊपर इतनी बंदूक चलाते हैं, इतनी बंदूक चलाते हैं बाबूजी, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। लेकिन इस देश के लिए डॉली हंसते हंसते कुर्बान हो गई, उफ तक ना की। बार मेरे देश की लड़की, बार मेरे देश की नारियां, बार मेरे खेत के नालियों। सूरदास, ऐसे वीरों को नमन, ऐसे देश के नारियों को नमन मैं करती हूँ। शहीद हो गई डॉली हंसते हंसते इस देश के लिए। बिंदिया और बंदूक उर्फ आजादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस। आखिरी और अंतिम भाव में कहना है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्मा का कथन करे कवि चंद्रिका बीज जय के। मर्दाना बोला वंदे मातरम, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की, बार मेरे देश की लड़कियां, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की, आज हमारे देश की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है बाबू। कजनी कितना मेडल जीत के लेके आई, अंतरिक्ष में गई हैं। बुरा ना माना का तो लड़कन के नाम है पन्नी भी न था। लेकिन कतो कतो बिटिया और बेटवा में भेदभाव रखा गया। कैसे? अब वही अगर बेटवा हो जाए तो मोछा टाइट हो जाए। सूरदास सही कहत बा, छठी से मुहार झांके लगी। अपने बेटौना से पूछी, बाबा अरे बाबा नतीवा हमार के का पड़ा बा? तो का पड़ा बा? कि अपने माई के पड़ा बा, अपने ममा के तना पड़ा हो। अब पाई जही बड़ा दुलरही बाबा हरे, तू हमार नाती है, तू हमार करेजा है, तू बड़ा होई के का बनबा? डीएम बनबा, एसडीएम बनबा, कलेक्टर बनबा, कंडक्टर बनबा। देखो एक चूड़ी गिराई देते वहू के तनख्वाह 17,000 हो। ई जाना तो है, इहो फार्म भरे है ना। अगर वही बिटिया हो जाए तो ललाई पहाड़ टूट पड़ी। सही कहत बा, बिटिया हो जाए तो जना दबा है जाइए, जल्दी लेबो न करही। मान ला पतोहिया दऊ दे खिलाई ला बाबू, तनी चाय बनाई दे ले ही तो का टुकुर टुकुर देखी ही। बाबा हरे बतिया ही नतिनिया से कहीं तू बड़ी नीक हो, काहे आऊ हो महुआ बिनबू का करई आऊ है, लूट आई हो। तोहार का नाम धई देई, लुटना धई देई। मर जाती, मर जाती 6-7 लाख रुपया हमार बच जा। वही कम महिंद्रा ट्रैक्टर लाई ले। देखो ये अंधेरे के कितनी बड़ी एकर सोच है। बिटिया के मारत बा महिंद्रा ट्रैक्टर लेत बा, अब बेटवा के डीएम एसडीएम बनावत बा। कह नाम है ज्यादा समय हो क्षमा चाहते, लेकिन हमारे गुलशन भैया का फरमाइश है। कहना है कैसे, तोहर में बसे राजा हमारे पराना हो। तोहरा में बसे राजा हमारे परानावा हो।
रात दिन रहे बस तोहर दिया नावा हो। अब श्रीमान बड़का भैया रमेश कुमार कुशवाहा भैया के तरफ से 50 रुपया भैया के प्रणाम। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कह दियो भैया के प्रणाम। और ये हमरे धर्म के बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान मिलता है गुलशन पासी जी कटका की धरती से, ये कटका का वीर हैं। इस तर्ज में 501 रुपया के आशीर्वाद है भैया के प्रणाम। भैया के देन है जो आप लोगन के दर्शन दीदार मिला, बड़ी भाग्य के बात है भैया के प्रणाम। और ये द्वार मलकार साहब ई प्रभुनाथ भैया की ओर से 101 रुपया भैया के प्रणाम है। आपके पूरे परिवार को प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है कैसे, तोहरा में बसे राजा हमारे परनावा हो, रात दिन रहे बस तोहरा